तुम्हें पता है कि वर्ल्ड की हेल्दीएस्ट डाइट की लिस्ट में इंडिया 103rd नंबर पे आता है। ये हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा शेमफुल बात होनी चाहिए। अरे हमारी डाइट इतनी शीट हो चुकी है, इंडियन डाइट इतनी शीट है कि हमारी रैंकिंग जो है 103rd लेवल पे है। इंडियंस प्रोटीन का जो लेवल होता है उसका आधा भी अचीव नहीं करते। लिटरली एक इंडियन 25 ग्राम प्रोटीन भी दिन में नहीं खाता, एक वो भी अनहेल्दी फैट्स के साथ, लॉट्स ऑफ कार्ब्स के साथ। इफ यू आर टीनेजर तो हाउ कैन यू ईट प्रोटीन जितनी तुम्हें ज़रूरत है। मैं नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन और वीगन्स के लिए, तीनों के लिए डाइट प्लान लाया हूँ जिसको तुम लोग फॉलो करके अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट जो है, नॉन वेज, वेज और वीगन, इन तीनों में सबसे बेस्ट प्रोटीन सोर्स कौन सा है? तो विदाउट एनी डाउट नॉन वेज ही सबसे बेस्ट प्रोटीन सोर्स है। अगर तुम लोग ये सोचते हो कि वीगन रह के या वेजिटेरियन रह के तुम लोग को बेस्ट प्रोटीन सोर्स मिल जाएंगे, तो हाँ मिल सकते हैं, पर हमें प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करना होगा। तुम अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो सबसे पहले तुम लोगों को चिकन, एग्स और मटन, तीनों चीज़ में अच्छी प्रोटीन मिल जाएगा तुम लोगों को। और एक चीज़ है फ़िश अगर तुम कंज्यूम करते हो तो फ़िश खा सकते हो। फ़िश में तुम लोगों को कैरेटीन मिल जाता है बहुत सारा, तो तुम्हें कैरेटीन सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉन वेजिटेरियन हो तो इसको ध्यान से सुनना। फर्स्टली, अगर तुम गांव में रहते हो तो अच्छी बात है। तुम एक शहर में रहते हो, शहर में घुसे हुए बंदे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ के चिकन्स को ठूस ठूस के एस्ट्रोजन के इंजेक्शन मारे जाते हैं ताकि वो अंडे दे सके। उन्हीं चिकन्स की जब मरने वाली हालत हो जाती है तब उनको काटा जाता है ताकि तुम उन्हें खा सको। चेक कर लेना कि तुम्हारा जो चिकन खा रहे हो, जो तुम्हारे अंडे खा रहे हो, वो देसी हैं या नहीं है। एस्ट्रोजन के इंजेक्शन लगे हुए चिकन्स को, एग्स को खाओगे तो प्रोटीन खाने का कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा तुम सोया चंक्स ही खा लो, उससे अच्छा तुम डेली सोया चंक्स खा लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, वेजिटेरियन हो तो सोया चंक्स खाओ कि ना खाओ। देखो, मैं तुम लोग को सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम वेजिटेरियन हो, तुम सोया चंक्स कंज्यूम कर सकते हो, पर एक बार ट्राई करके देख लेना सोया चंक्स थोड़े बहुत अमाउंट में खा के कि तुम डाइजेस्ट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। अगर तुम डाइजेस्ट कर पाते हो अच्छे से, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं है, तो तुम लोग सोया चंक्स हफ्ते में 2 बार कंज्यूम कर सकते हो। 100 ग्राम, 100 ग्राम से ज़्यादा कंज्यूम मत करना। वेजिटेरियन में सबसे अच्छी प्रोटीन डाइट कौन सी है? कौन से अच्छा प्रोटीन सोर्स जो है वो है पनीर, दूध, दही। ये 3 जो सोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे सोर्स हैं प्रोटीन के। वो के घर में दूध दही खाने नहीं देते, पनीर खाने नहीं देते। तो मेरे घर में सब चीज़ के लिए मुझे रोका हो, मुझे प्रोटीन पाउडर के लिए रोका हो, मुझे जिम जाने के लिए रोका हो, पर मुझे दूध, दही और पनीर खाने के लिए कभी नहीं रोका है मेरे मम्मी पापा ने। इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। तुम लोग के मम्मी पापा रोकते हैं दूध दही खाने से, तो हो सकता है तुम्हारे मम्मी पापा मेंटली इल हो, डोंट माइंड, पर हो सकता है ऐसा, क्योंकि दूध दही तो एक अच्छी चीज़ है, तुम लोग जितना हो सकता है खा सकते हो। यू कैन कंज्यूम दूध, दही और पनीर, पर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बात एक बार सुन लो। मैं गाँव में रहता हूँ, इसके लिए मैं ग्रेटफुल भी हूँ। अच्छी है कि मेरे घर में गाय का गाढ़ा गाढ़ा शुद्ध देसी दूध आता है, जिसको हरी हरी घास खिलाई जाती है विदाउट एस्ट्रोजन के इंजेक्शन ठूसे हुए। अगर तुम लोग शहर में रहते हो तो प्लीज़ एक बार रीचेक कर लेना, प्लीज़ एक बार रीचेक कर लेना तुम्हारे घर में जो गाय का दूध आ रहा है, ये गाय का दूध है कि नहीं, या आपको भी एस्ट्रोजन के इंजेक्शन लगे हुए हैं और तुम उसको मज़े से पी रहे हो दूध को कि वाह भाई मैं तो दूध पी रहा हूँ। फक्ड अप चीज़ हो जाएगी ना तुम्हारे साथ। ये सारी चीज़ मेरे फ्रेंड के साथ हुई है, इसी कारण मैं बता रहा हूँ। पर तुम लोग एक बार रीचेक कर सकते हो अपने जो दूध वाला होता है उनसे पूछ कर, या फिर उनके यहाँ इन्वेस्टिगेट करके कि तुम्हारे यहाँ जो दूध आ रहा है वो हेल्दी है, अनहेल्दी है, उसमें पानी मिलाया जा रहा है कि नहीं मिलाया जा रहा है, उसमें एस्ट्रोजन के इंजेक्शन ठूस रहे हैं क्या। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वीगन डाइट। तो जो भी वीगन रहना चाहता है ना वो सबसे बड़ा गधा है। जो वीगन डाइट फॉलो करना चाहता है ना वो सबसे बड़ा गधा है। अब तुम लोग हो सकते हो ऑफेंड, बहुत सारी चीज़ें हो सकते हो, पर आई डोंट केयर, बिकॉज यहाँ मैं तुम लोगों को ट्रूथ बताने के लिए आया हूँ, ऑनेस्ट। तुम घास फूस खाकर, चने बीन्स खाकर तुम गाय बकरी बनना है क्या तुम लोगों को? मैं तुम्हें नॉनवेज प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पर एटलीस्ट दूध दही खाओ यार। दूध दही जो है हमारे पूर्वज भी कंज्यूम करते थे, तो तुम लोग क्यों वीगन बनना चाहते हो? विराट कोहली नहीं बन सकते तुम लोग, क्योंकि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है ना। मेरे पास है पैसे कि मैं वीगन बन सकूं, प्लांट प्रोटीन ले सकूं और फालतू की चीज़ें कर सकूं। विराट कोहली का पानी भी तो हज़ारों का होता है, तुम लोग पानी पी सकते हो क्या हज़ारों का? हम वीगन मत बनो, वीगन बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। वीगन बनने से तुम्हें सिर्फ एक फ़ायदा होगा कि तुम जल्दी निपट जाओगे। इसका शब्द सबको है कि वीगन लोग के पास प्रोटीन है, तो कौन सा प्रोटीन है मुझे कमेंट्स में बताना। कई लोग ये सोचते हैं कि चना खाकर, बीन्स खाकर, फलियाँ खाकर वो जिंदा रह सकते हैं, उनको प्रोटीन मिल जाएगा। पर मैं तुम्हें बताऊं, एक 100 ग्राम चने में, 100 ग्राम कच्चे चने में 17 ग्राम या 15 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है। और अगर उसको तुम भिगा कर खाओ या उबाल कर खाओगे तो उसका प्रोटीन कम हो जाएगा, और अगर भिगा कर खाओगे तो उसका वेट जो है 250 ग्राम के आसपास हो जाएगा। मतलब सोच रहे हो ना, 100 ग्राम से डबल होकर 250 200 या 250 ग्राम हो जाएगा, और उसके बाद तुम उसको खा नहीं पाओगे।
और 250 ग्राम चने में 17 ग्राम प्रोटीन होता है। उससे अच्छा तुम 250 ग्राम दही कंज्यूम कर लो, उसमें 25 से 26 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। उससे अच्छा तुम 250 ग्राम मिल्क कंज्यूम कर लो, उसमें तुम लोगों को 10 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगा। और अभी भी तुम्हारे अंदर जोश पड़ा है कि मुझे वीगन बनना है, मुझे घास फूस खा के जिंदा रहना है, तो ओके, नो डाउट तुम लोग सर्वाइव तो कर जाओगे। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज यूजुअल, डू सब्सक्राइब एंड बाय बाय।